वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के क्षेत्र का ये हाल है, तो और जो अगर हम अंदर जाना शुरू कर देंगे अभी तो क्या हालात होंगे वो तो देख भी नहीं सकते हम अंदर जाने के। आपको अंदर कई मिनट हो गया? 7 मिनट। 7 मिनट में आपका पसीना ऊपर से नीचे। मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेहोश होने के एक भी शौचालय ऐसा नहीं है। अगर कोई महिला उनको अगर बाथरूम जाना हो तो उनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाएं। और ये हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं और लगातार हम इन लोगों ने कई से जो वकील होते हैं जो न्याय दिलाते हैं इनके कई मसलों पे हम लगातार काम करते आए हैं और ये करना जरूरी भी है क्योंकि समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों में इनका नाम आता है और समाज में अगर ये नहीं अपने प्रश्नों को उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन हालात आप देखिए अब जहां मैं आपको लेकर के आया हूं मेरे ऊपर आप पसीना भी देख सकते हैं। पंखे देखिए दिखाइए पहले। और 39 डिग्री सेल्सियस में एक पंखा जो है चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है आप देखिए और दर्शक भी देखिए। और दूसरी चीज़ ये वकील साहब हैं, ये वकीलों की स्थिति है। जिन वकीलों के बारे में आप अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, लगातार प्रोटेक्शन बिल कितना पास होता है, इनकी हालात को आप दिखाइए। ये देश के ये कहाँ बैठे हैं आप देखिए। ये वकील है या मजदूर है, फ़र्क कर पाना काफ़ी मुझे तो काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। और फाइलें आप देखिए, ये फाइलें की क्या स्थिति है। सरकारी फाइलें हैं, खैर ये जग जाहिर है ऐसी क्या स्थिति रहती है। पीपी सिंह गौतम जी भी हमारे साथ हैं और यादव जी हमारे साथ हैं जो कि महामंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के, अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ के। और चिंताजनक तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष जी से बात करेंगे। पहले तो हम पीपी सिंह गौतम जी से बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पे। ये मैं तो यहाँ 2 मिनट खड़ा हूँ फिलहाल, अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कैसे काम करते हैं वकील साहब? अब आप देख ही रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है। पसीना है, बिना पंखे का है। और थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो फोटो ना आए क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत बड़े लॉयर का नाम है लेकिन काम यहाँ डर किस बात का? डर ये कि जब क्लाइंट तो आपके लिए आया है। नहीं बात तो सही है। बंद हो जाएगी ये। अच्छा, ये क्लाइंट देखेंगे कि आप खुद ही वकील साहब ऐसे लगे हुए हैं वैसे लगे हुए हैं तो वो इमेज एक हम तो आपके लिए आए हैं ना, आप पसीने से लटपट हैं। यार अच्छा ठीक है, अपनी अधिकार है, अब नहीं बात करना चाहिए। पीपी सिंह गौतम जी से बात करते हैं। हालात बताइए आप, क्या हालात हैं? हालत तो बहुत आप देख रहे हैं कि बद से बदतर है। और कल इसी मुद्दे पे हम तो डीएम से मिलने गए थे, हमारे साथ सैकड़ों बात हुई है और डीएम मिले नहीं मोदी जी का। हम उस पर बाद में आते हैं। एक बात बताइए गौतम जी, पंखे की हालत देखिए आप। पंखे की हालत हम छोड़ भी देते, वो गलती से चल भी गया तो फाइलें उड़ जाएंगी। दूसरी चीज़ है, और ये क्या मतलब बन के रखा है, ये सरकारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये यही तो मेरा कहना भाई। यही तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें आया हूँ अपना, वो जो बाजार नहीं होता है वो कबाड़ के बाजार में मैं आके बैठा हुआ हूँ। बहुत ही बुरी स्थिति है, खराब स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है, उससे ही काफ़ी बुरी स्थिति है। आप हमको ये बताइए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जिले का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री जी अभी फिर भी आने वाले हैं 11 तारीख को। कितने बार आ चुके? 2 दिन बाद आने वाले हैं। कहाँ 2 दिन बाद आने वाले हैं। और जब आते हैं फिर आएंगे, हमको लगता है 1800 करोड़ 1600 करोड़ रुपया दे के जाएंगे बनारस के लिए। और आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, डीएम से, कमिश्नर से, जो भी एडीएम यहाँ पे कितना पैसा आया है? पैसा तो बराबर आता है ना। पैसा क्या पैसा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? आज वो अधिवक्ता जो जमीन में बैठ के मुआयना कर रहा है, सारे पेपर फट रहे हैं, सारे पेपर। ये आप देखिए किस तरीके से तल्लीनता से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये देखने की बात है, ये मजबूरी जिसे कहा जाता है कि पहले कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मेरा तो मानना है मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो अध्यक्ष जी क्या स्थिति है? स्थिति देखिए बहुत बुरी है। और जो यहाँ पे रिकॉर्ड का मुआयना किया जा रहा है ये पूरे जिले का यहाँ है। जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं आपके ज़मीन से संबंधित, ये सारे पुराने रिकॉर्ड हैं, बंदोबस्ती से लेकर के चकबंदी से लेकर के, मतलब जो भी पुराना रिकॉर्ड आप चाहेंगे ये मिलेगा। और यदि यहाँ से एक भी रिकॉर्ड अगर फट जाता है, गायब हो जाता है, तो मात्र ये क्या करेंगे कि बीट लगा कर दे देंगे कि पत्रावली फट गई है। लेकिन ये अपनी चीज़ों को कभी नहीं बताएंगे कि हम इस तरह से मुआयना करवाते हैं, हम इस तरह से लोगों को जो पसीने गिर रहे हैं, अगर पसीने इस पत्रावली भी गिरेंगे, जहाँ जहाँ पसीने गिरेंगे वो पत्रावली निश्चित है बीट हो जाएंगी। और ये यही नहीं, ये जो अभी अब बनारस में बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसपे जो सरकारी ज़मीनें हैं और प्राइवेट लोग कब्जा किए हुए हैं। तो प्राइवेट लोग कब्जा कैसे करेंगे? इसी तरह कब्जा करेंगे। पत्रावली बीट होगी और नए रिकॉर्ड वो बनवाएंगे, चाहे जैसे भी इनके प्रकार सामदान भंड करके अपना करेंगे, फिर वो नई पत्रावली अपना बनवा लेंगे, नाम रिकॉर्ड चढ़वा लेंगे। लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे नाली है, तालाब है, चक्रोड है। और वो इसी चीज़ों को हटाने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं की जा रही हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से इसके पहले भी कई बार इस मुद्दों को रखा कि सर यहाँ पर कम से कम रिकॉर्ड
मुआयना के लिए सिस्टम रख दीजिए, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कुर्सियां रख दीजिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कभी भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अधिवक्ताओं को ये लोग हर तरह से सोचते हैं कि चलो उसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कम से कम मान लीजिए अगर अधिवक्ताओं के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं, कम से कम रिकॉर्ड अपना सुरक्षित रखिए। केपी सिंह गौतम जी, अधिवक्ताओं के साथ इतना अन्याय को, ये हालात तो बहुत सोचने वाली है, मैं तो सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सोचने वाली है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को आप लोग भी उठाइए, सहयोग करिए, और ये मुद्दा हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। हमारा मुखिया, सांसद परसों आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, उनके कानों तक जाना चाहिए कि आखिर वो पैसा दे रहे हैं तो जा कहाँ रहा है। मुख्यालय है, एक भी सुलभ शौचालय आपको कलेक्ट्रेट और दीवानी परिसर के अंदर नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दुश्मनी है कि सारे कोर्ट से? कई कोर्टों में ऐसा होता है। आप मेरे भाई, ये तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ना, यहाँ तो सुधार होना चाहिए। यहाँ तो होना चाहिए। जब यहाँ स्थिति ये है मैं तो कई सरकारी विभागों में गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसी स्थिति तो नहीं देखी थी। ये क्या स्थिति है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के क्षेत्र का ये हाल है, तो और जो अगर हम अंदर जाना शुरू कर देंगे अभी, तो क्या हालात होंगे वो तो देख भी नहीं सकते। हम अंदर जाने की कोशिश मैं तो नहीं कर सकता, हालांकि मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ। अंदर आप पहुँच भी नहीं पाएंगे ना, अंदर आप पहुँच भी नहीं पाएंगे। अभी इसके अंदर भी बैठ के अधिवक्ता जमीन पर मुआयना कर रहे हैं, इसके अंदर ही बैठे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, बैठ के मुआयना कर रहे हैं। बहुत, अब वो वकील करेंगे क्या? आप ही आएंगे, आपको जमीन, जहाँ न्याय, आपको जमीन का पेपर चाहिए तो वकील तो जाएगा ही। लेकिन मुद्दा मेरा ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा? 3 महीने 4 महीने। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? मेरा सरकार से, अपने सांसद माननीय मोदी जी से जो आने वाले हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, थोड़ा उसकी जांच पड़ताल कराइए कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ चुन के गए हुए हैं, वो जो उनसे मिलते हैं, बराबर यहाँ के फीडबैक देते हैं, क्या दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक होंगे, हमको लगता है रविंद्र जायसवाल जी होंगे, उनका क्षेत्र, जायसवाल जी ही हैं। उनका क्षेत्र है ये। वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों सूचना नहीं दे रहे हैं? हमारा डीएम क्या कर रहे हैं? डीएम को भी सूचना वहाँ तक देनी चाहिए, कमिश्नर को भी देनी चाहिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, ये कब तक सुधरेगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर ये जल्द से जल्द इसका कोई सलूशन नहीं निकलता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग आम आदमी को लेके करेंगे। हम रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यदि वो हम लोगों को अगर इसी तरह गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह यदि रिकॉर्ड खराब होता रहेगा, इसी तरह अगर मुआयना होता रहेगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम लोगों को मुआयना करना पड़ेगा। फिर इस पत्रावली को लेकर के हम लोग रोड पे चलकर मुआयना। ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा आपको? इससे बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अगर इससे अच्छा वो खुले मैदान में करा देते ना, तो सांस तो ले पाएंगे, हवा लेते हैं, सांस तो ले पाता है आदमी। उधर देखिए पान थूका हुआ, आप देख सकते हैं, मुआयना हो रहा है। उधर ये भी दिखाइए, वो कोने में दिखाइए, पान थूका हुआ है, वहीं पे मुआयना हो रहा है। दिखाइए आप, ये भी हालात दिखाइए। कोने में बड़ी बदतर स्थिति है भाई। और ये बुजुर्ग लोग हैं, देखिए इनकी, ये बुजुर्ग लोग हैं जो कितनी जल्दी बीमार पड़ जाते होंगे। मजबूरी देखिए क्या क्या कराती है। और आप अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, वकीलों की तानाशाही की बात करते हैं। वकील जब स्ट्राइक भी जाता है तो ऐसी ऐसी बातें होती है आपके हालात। अब हम बाहर कम से कम खुली हवा में हैं, जहां वकील साहब ये कह रहे थे कि अब हम सड़क पे मजबूर हैं यहाँ पे गिनने के लिए, जो ज़्यादा बेहतर विकल्प मेरे ख्याल से साबित होगा। मैं तो 45 डिग्री सेल्सियस में भी गिनने को तैयार हूँ, उनका जो भी काम चल रहा है, लेकिन उसके अंदर मैं तो नहीं गिनूंगा एज ए पत्रकार, एज ए वकील भी अगर मैं गलती से बन जाता हूँ तो। ये जो हालात हैं, बाहर तो कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ मैं फिलहाल, लेकिन बहुत खराब हालात है। बिल्कुल। कितने लोग बीमार हुए, कुछ आंकड़े हैं? बहुत खराब है, रोज बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा। रोज बीमार पड़ रहे हैं और स्थिति बहुत ही खराब है। अब वो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति, महिलाएं भी आती होंगी ना? जी, महिलाएं निरंतर, महिला अधिवक्ता भी मुआयना करती हैं। आपको अंदर कई मिनट हो गया? 7 मिनट में आपका पसीना ऊपर से नीचे। मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेहोश होने की स्थिति। आप ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में मेरी ये बताइए कि अगर जो अधिवक्ता 2 घंटा 3 घंटा बैठ के मुआयना करता होगा, उसकी क्या कंडीशन होती है? महिलाओं पे क्या हालात होते होंगे? बहुत ही खराब हालत है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अभी बगल में शौचालय है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। एक भी शौचालय ऐसा नहीं है। अगर कोई महिला उनको अगर बाथरूम जाना हो तो उनको सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ जाएं। और ये हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है, ये मुख्यालय है, ये मुख्यालय का ये हाल है, मुख्यालय का ये हाल है। बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई है। और अभी 2 दिन बाद आने वाले हैं साहब, 11 तारीख को मोदी जी। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ये बात तो वहाँ तक पहुँचावें, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। बाहर नारे भी लग रहे हैं। एक चीज और है कि कलेक्ट्रेट में एक महिलाओं के लिए एक शौचालय की व्यवस्था आपके माध्यम से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारी आवाज तो होनी ही चाहिए। ये पहले इसके बारे में बताइए ना, ये कब निवारण करेंगे आप? ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार
जब चाहे तब कर दे। सरकार के पास इतनी व्यवस्था इतना है। पक्षपात आपके साथ क्यों हो रहा है? इतना पक्षपात आपके साथ क्यों हो रहा है? अब इतना तो अब सरकार जाने क्यों हो रहा है। अधिवक्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में कल को कोई मर गया तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? कल को कोई सरकार जिम्मेदारी ये लेगी? पक्षपात अधिवक्ता के साथ नहीं, ये हमारे भोली भाली जनता के साथ हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि एक फाइल खोजने मुझे लगता है 5 से 6 घंटे लग जाते होंगे। 6 घंटे लगते हैं और सब गट्ठर में बांध के फाइलें रखी हुई हैं, और ऊपर से लाके जब उसको पटकेंगे तो फाइल जेंट से उस फट जाती हैं, और 2 बार 3 बार पटका गया, फिर फाइल जाएंगे मुआयना करने, वो मिलेगा नहीं, रिपोर्ट लग जाएगी कि फाइल फट गई है। हमारे पास हमारे चैनल के माध्यम से एक लोग की हम बाइट लूंगा, समय बहुत कम है, 20-20 सेकंड का समय है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अनुरोध है? मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि तत्काल इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचावें और जल्द से जल्द इसका समाधान करें। उसमें कोई मर गया तो जिम्मेदारी लेगा कोई? सरकार जिम्मेदारी लेगी? सरकार जिम्मेदारी लेगी। अभी तो बहुत से लोग तो मरे हैं, मरे भी हैं। बिल्कुल मरे हैं। कौन जिम्मेदार, कौन सरकार जिम्मेदारी ली? किस अधिवक्ता को कोई रिलीफ दिया गया है? किस क्लाइंट को कोई रिलीफ दिया गया है? मरे नए तो बहुत आंकड़े मरे हैं। बहुत लोग मरे क्या हैं। कहेंगे? दिक्कत यही है कि यहाँ पे जाने के बाद इतना दिक्कत सबने समझ लिया, सरकार से अनुरोध। सरकार से अनुरोध यही कि इसका समाधान जल्दी जल्दी किया जाए, और ताकि वकीलों को और क्लाइंट को भी उसका मतलब अच्छे से अच्छा उसका वो किया जाए, ताकि यहाँ की तबीयत खराब होने के बाद सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसके बाद सीधे घर। यहाँ पे आने की स्थिति बहुत बदतर है। सरकार से यही निवेदन है कि इसका समाधान किया जाए। क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या जिलाधिकारी सरकार के तो यहाँ पे जिला चुनाव के लिए कुछ नहीं बचा है, अनुरोध क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे कि यहाँ अधिवक्ताओं के लिए अच्छे से व्यवस्था किया जाए। एक पंखा है वो क्यों नहीं चल रहा है? सरकारी पंखा है भाई ना, यहाँ जो अंदर बाबू उससे पूछिए। हमारे यहाँ पर कई बार हमने एसडीएम से डीएम से निवेदन कर चुका हूँ क्यों क्या रिजल्ट है? कि कुछ जीरो रिजल्ट। हमने कहा कि यहाँ बैठने की व्यवस्था किया जाए। सब यहाँ राजस्व परिषद के आए थे, वो भी कुछ कहीं देखेंगे, अधिवक्ताओं से बात होगी। क्या बात की, आज तक 10 साल से ये मैटर चल रहा है। 10 साल से? 10-20 साल से चल रहा है। हम लोग लगातार इस प्रयास करेंगे यहाँ बैठने, कम से कम रिकॉर्डों में मुआयना करने की बैठने की व्यवस्था हो, टेबल कुर्सी लगे। इसके लिए आज तक न बजट मिला, न कुछ बनाए। बस कई बार मिले हम लोग डीएम साहब से, कब व्यवस्था करा रहे, व्यवस्था बजट अधिवक्ता खर्चा करेगा, सरकार खर्चा करेगी। ऐसा क्या कारण है कि डीएम नहीं मिल रहे हैं? को आंदोलन धीमा पड़ रहा है क्या? ऐसे आपके उसमें डीएम क्यों नहीं कर रहे? डीएम तो इस समय अगवानी में लगे हैं प्रधानमंत्री जी को। चलिए इस समय लगे हैं ना, इससे तारीख बीत जाए तो डीएम को पता लग जाएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम लोग मिलेंगे, एक्शन लेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। इसमें तालाबंदी कराया जाएगा, पक्का तालाबंदी कराया जाएगा जब तक ये चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बिल्कुल, जब तक लेकिन इससे भी आम जनता को समस्या होगी। जनता तो समस्या तो पहले भाई आम जनता, वकील अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, और सारी आम जनता लड़ेगी इसके लिए। हमारे साथ है तो त्रेता युग का जो फाइल है, अगर इसमें मैं डाल दूं तो उसका रिजल्ट जो है कलयुग में मिलना भी मुझे तो संभव नहीं लगता। मैं तो नहीं खोज पाऊंगा, पता नहीं कैसे। सराहनीय है जो काम कर रहे हैं जनता के लिए अंदर वकील साहब, वो बेहद सराहनीय काम है। उनके लिए पारितोषिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। और सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं उनसे कम ड्यूटी जो अंदर लोग कर रहे हैं उनसे कम तो मैं तो नहीं आंक सकता। बराबर है, वो भी जान दे करके लड़ते हैं, ये भी जान दे ही रहे हैं एक प्रकार से। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी भीड़ है, इसी में घुस जाते हैं वकील साहब लोग, और जब निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी नदी में, गली में भे करके बाहर निकलते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है पूरा एकदम। दूसरी बात यह है कि यहाँ मुआयना करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने देखा मुआयना करने के लिए कोई जगह नहीं। वहाँ एक शुरुआत जरूर हुआ था, लेकिन आधा अधूरा छोड़कर छोटा सा, एकदम छोटा सा, जबकि कम से कम 100-150 फीट लंबा और कम से कम 50 फीट चौड़ा होना चाहिए। कि सेंट्रल है ना, यहाँ जो है कम से कम जिले का कार्यालय है, और यहाँ पर बढ़िया स्थान होना चाहिए मुआयना करने के लिए। और भी चैनल के लोग हमारे साथ, जुड़े हैं, उन्हें भी समय देंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए पीपी सिंह गौतम जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद। प्रेम प्रकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेम प्रकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर व जुल्म के टक्कर में हमारा नारा, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कार्ड रूम दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, कार्ड रूम दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। लोगों को बैठने की सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो, लोगों को बैठने की सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो। कार्ड रूम डिजिटलाइजेशन करो, करो, रूम दुरुस्त करो। करो, दुरुस्त करो।